ओम शांति। सुनते हैं आज की साकार वाणी। आज की तारीख है 26/2/2025। प्रातः मुरली। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। तो बाबा आज क्या कह रहे हैं? तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि हम अभी पुराना कपड़ा छोड़, मतलब अपना जो ये देह है, ये शरीर है, ये पुराना हो गया है ना, पुरानी दुनिया, पुराना शरीर। तो अभी हमें ये छोड़ना है और अभी हमें सतयुग में जाकर नया सतयुगी चोला, देवी देवताओं वाला चोला यानी शरीर धारण करना है। तो देखिए, जब पुरानी वस्तु कोई भी हम छोड़ते हैं और नई जब हमें पता है कि आने वाली है तो कितनी खुशी होती है ना। जैसे पुराना घर होता है और हम अगर नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो हमें पूरी जो आस होती है वो नए घर की होती है कि हमें पता है कि अभी हम नए घर में जाने वाले हैं। तो वैसे ही हमें ये अभी शरीर जो है हमारा पुराना, ये अभी छूटने वाला है और हमें अभी चैतन्य देवी देवताओं वाला नया शरीर सतयुग में मिलने वाला है। तो इस बात की हमें अपार खुशी होनी चाहिए। आज की मुरली का प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? तो बाबा आज ड्रामा के राज को बता रहे, कौन सा जो अति सूक्ष्म हमें समझना चाहिए। तो सभी ध्यान से सुनेंगे कि बाबा क्या कहते हैं। तो उत्तर है, यह ड्रामा जू मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है, जिसकी जो एक्ट चली वह फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होती है। देखिए, समय तो रोज़ रोज़ ऐसे चलता है, पर क्या हम ऐसे देख सकते हैं कि भले हम दिन भर अपना काम करते हैं, कामकाज में व्यस्त होते हैं, पर बैकग्राउंड में जो ड्रामा है वो टिक 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 ऐसे चल रहा है। भले ही यहाँ हम सोच रहे कि हाँ अभी ये काम वो काम ऐसे वैसे, पर जो समय जा रहा है आगे, यानी जो ड्रामा का जो चक्र है वो कैसे टिक टिक कर करके आगे बढ़ रहा है। तो हमें उस बात की भी खबर रहनी चाहिए कि बैकग्राउंड में वो ड्रामा की घड़ी जो है वो टिक टिक चल रही है, तो कभी भी समय नज़दीक आ सकता है। तो यह राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। तो कैसे सूक्ष्म है ना ये, कि जब हम इसको समझेंगे, माइंड में रखेंगे कि यहाँ भले ही हम अपने काम काज में व्यस्त है, पर पीछे टाइम आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे टिक टिक करते करते। तो समय का भी हमें ध्यान रखना है। जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझते तो कह देते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वह उस पद पा नहीं सकते। तो देखिए, तो हम ऐसे समझे कि ठीक है ना, अभी आ जाएगा, कर लेंगे पुरुषार्थ, समय होगा तब कर लेंगे। तो ऐसे जब जो आत्मा ऐसे समझती है तो बाबा क्या कहते हैं, वो कभी पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे और ना उच्च पद पा सकेंगे। ओम शांति। बच्चों को बाप की पहचान मिली, फिर बाप से वर्षा लेना है और पावन बनना है। कहते भी है, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं हम पतित बुद्धि है। बुद्धि भी कहती है यह पतित आयरन एजेड दुनिया है। नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाप मिला है, भक्तों को भगवान मिला है। कहते भी है, भक्ति के बाद भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं तो फल भी मांगते हैं। भक्त क्या मेहनत करते हैं सो तो तुम जानते हो। तुम आधा कल्प भक्ति मार्ग में धक्के खाकर थक गए हो, भक्ति में बहुत मेहनत की है। यह भी ड्रामा में नूंद है। तो हमने कितनी भक्ति की है ना, आधा कल्प, तो उसी का तो हमें ये फल मिला है कि हमें भगवान मिला है। तो होता है ना, जिनकी भक्ति पूरी होती है उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी भगवान मिलता है। तो हमने भी बहुत भक्ति में मेहनत की है, दर बदर भटके हैं, भगवान को पुकारा है, तब जाके हमें हमारा भगवान मिला है। उन्होंने हमें ढूंढा है। मेहनत की जाती है फ़ायदे के लिए, समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल दे, तो फल देने वाला फिर भी भगवान ही रहा। भक्त भगवान को याद करते हैं क्योंकि भक्ति में दुख है, तो कहते हैं आकर हमारे दुख हरो पावन बनाओ।
कोई भी नहीं जानते हैं कि अभी रावण राज्य है, रावण ने ही पतित बनाया है। कहते भी है राम राज्य चाहिए, परंतु वह कब कैसे होना है कोई को भी यह पता नहीं है ना। तो राम राज्य कैसे स्थापन हो रहा है, कितनी गुप्त रीति ये सब काम चल रहा है। हम ब्राह्मण बाबा के साथ हम सब ब्राह्मण लोग कितनी गुप्त रीति राम राज्य की स्थापना हो रही है, यानी सतयुग की स्थापना हो रही है। सभी तो जैसे अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, सबको कुछ पता नहीं है, बस चलते ही जा रहे हैं। पर हम आत्माएं जो गुप्त रीति इतना काम कर रहे हैं बाबा के साथ, तो ये किसी को भी पता नहीं है। तो आत्मा अंदर समझती है कि अब रावण राज्य है, यह है ही भक्ति मार्ग। भक्त बहुत नाच तमाशे करते हैं, खुशी भी होती है, फिर रोते भी है, भगवान के प्रेम के आंसू आ जाते हैं, परंतु भगवान को जानते नहीं। जिसके प्रेम में आंसू आते हैं उनको जानना चाहिए ना, चित्रों से तो कुछ मिल नहीं सकता। हाँ, बहुत भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार ज़रूर होता है, बस वही उनके लिए खुशी की बात है। भगवान खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, दुनिया में कोई नहीं जानते। तो कैसे है हमारे बाबा निराकार ज्योतिर्बिंदु, तो कोई नहीं जानता ना। भगवान को तो सारे मूर्तियों में ही ढूंढ रहे हैं, तो बाबा का जैसा रूप है, ये कोई नहीं जानता। मैं जैसा हूँ दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे में जो बाबा कहते हैं उनमें भी कोई पक्के हैं, कोई कच्चे हैं। देह अभिमान टूटने में ही मेहनत लगती है, देही अभिमानी बनना पड़े। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, तुम 84 जन्म भोग तमो प्रधान बनी हो, अभी आत्मा को तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा समझ रही है, तुम बच्चों को सारे सृष्टि की चक्र का नॉलेज बाप देते हैं। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज देते हैं। कोई पूछे सिर्फ तुम ही 84 जन्म लेते हो, बोलो हाँ, हमारे में कोई 84 कोई 82 जन्म लेते हैं। बहुत में बहुत 84 जन्म ही लेते हैं। 84 जन्म उनके हैं जो शुरू में आते हैं। तो किनके होते हैं 84 जन्म? जो पूरा कल्प भर में उनके जन्म होते हैं, और जो सतयुग में थोड़ा लेट जन्म लेंगे तो उनके थोड़े कम होंगे, ऐसे बाबा बता रहे हैं। जो अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद पाते हैं वह जल्दी आएंगे। तो अगर हमने हमारे सब विकर्मों को विनाश किया, अच्छी पढ़ाई की, तो हम ब्रह्मा बाबा के साथ, श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आएंगे। फिर उनके साथ अगर आएंगे तो फिर 84 पूरे जन्म हम लेंगे। और अगर हमारे कुछ हिसाब किताब बाकी रह गए, हमने पुरुषार्थ उतना नहीं किया, वहाँ जाने के हम लायक नहीं बने, तो हमारे जन्म कम होंगे, हम लेट आएंगे, मतलब श्री कृष्ण के साथ हम नहीं आएंगे। तो सोचना चाहिए, हमें श्री कृष्ण के साथ अगर जन्म लेना है तो पढ़ाई पढ़नी है। तो माला में नज़दीक पिरोए जाएंगे। जैसे नया घर बनता रहता है तो दिल में आता जल्दी बन जाए तो हम जाकर बैठे। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, अभी हमको यह पुराने कपड़े छोड़ नए लेने हैं। नाटक में एक्टर्स घंटा आधा पहले से ही घड़ी को देखते रहते हैं, टाइम पूरा हो तो घर जाए, वह टाइम आ जाता है। तुम बच्चों के लिए बेहद की घड़ी है। तुम जानते हो जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो फिर यहाँ रहेंगे ही नहीं। कर्मातीत बनने लिए भी याद में रहना पड़े, बड़ी मेहनत है। नई दुनिया में तुम जाते हो, फिर एक जन्म में कला कम हो जाती है। तो देखो, जब हम सतयुग में जाते हैं तो सतयुग में पहला जन्म लिया, फिर नीचे दूसरा, फिर शरीर छोड़ दिया, फिर दूसरा जन्म लिया। तो जैसे सबसे पहला जो जन्म होगा हमारा सतयुग में, वो 16 कला संपूर्ण होगा। फिर जैसे जैसे हम जन्म लेते आते हैं, फिर त्रेता में आते हैं, फिर हमारी 2 कलाएं कम हो जाती है। तो सतयुग में तो पूरे 16 कला रहते हैं हमारे, फिर त्रेता में 14 कला हो जाती है। फिर ऐसे करते करते कलयुग में 9 कला, ऐसी एक भी कला हमें नहीं रह जाती है। तो बाबा ये बता रहे हैं आज, नए मकान में 6 मास बैठो तो कुछ न कुछ दाग आदि हो जाते हैं ना, थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है ना। जैसे बाबा देखो कितना सिंपल रीति बता रहे कि बच्चे आपको, आप जब नए घर में जाते हो तो सपोज़ पहले महीना भर रहा तो घर कैसे एकदम नया जैसे लगता है, पर हम धीरे धीरे टाइम जैसे बढ़ता जाता है तो छोटे बच्चे होते हैं या फिर कोई तो ऐसे दाग धब्बे लगा लेते हैं दीवार को, तो थोड़ा सा वो पुराना तो हो जाता है ना, दाग तो लग ही जाते हैं। तो बाबा ऐसे कह रहे कि हम भी जब नया
शरीर लेते हैं, एकदम प्योर होता है। सबसे पहला हमारा जो जन्म होता है सतयुग में बेदाग हीरे तुल्य होता है। फिर हम जैसे जैसे आगे आगे जाते हैं, पुराने पुराने होते जाते, तो हमारे ऊपर दाग धब्बे लग जाते हैं। तो कितना सिंपल रीति बाबा हमें समझाते हैं। थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, तो वहाँ नई दुनिया में भी कोई तो पहले आएंगे, कोई थोड़ी देर से आएंगे। पहले जो आएंगे उनको कहेंगे सतो प्रधान। तो हम सभी सतो प्रधान बनने वाले हैं ना, ब्रह्मा बाबा के साथ, श्री कृष्ण के साथ हम जन्म लेंगे ना। तो फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। यह ड्रामा का चक्र जू मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। तुम जानते हो सारी दुनिया में जिसकी जो भी एक्ट चलती है, यह चक्र फिरता रहता है। यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं समझने की। बाप अनुभव से सुनाते हैं। तुम जानते हो यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगी। यह बना बनाया खेल है। इस चक्र का किसको पता नहीं है। इसका क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को पता है हम 84 जन्म भोग अब वापिस जाते हैं। हम आत्मा है, देही अभिमानी बने तब खुशी का पारा चढ़े। वह है हद का नाटक, यह है बेहद का नाटक। तो बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, यह नहीं बताएंगे कि फलाने समय यह होगा, है ना। तो बाबा हमें पढ़ा रहे, पर बाबा ऐसे बताते नहीं कि बच्चे इस तारीख में विनाश होगा, परिवर्तन होगा। बाबा ऐसे कुछ हमें बताते नहीं है ना। बाबा से कोई भी बात पूछते हैं तो कहते हैं ड्रामा। तो जो ड्रामा में होगा वो होगा। ड्रामा में जो कुछ बताने का है वह बता देते हैं। ड्रामा अनुसार जो उत्तर मिलना था सो मिल गया। तो बाबा कहते ना, मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, बस उस पर चल पड़ना है। ड्रामा बिगर बाप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वह कभी उच्च पद पा नहीं सकते। बाप कहते हैं पुरुषार्थ तुमको करना ही है। पॉइंट टू बी नोटेड, पुरुषार्थ तुमको करना ही है। तो ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है। कल्प पहले मुआफिक कोई ड्रामा पर ठहर जाते हैं, तो कोई जो ड्रामा में होगा तो समझा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है। अब तुमको स्मृति आई है, हम आत्मा है, हम यह पाठ बजाने आए हैं। आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है। 84 जन्मों का पाठ आत्मा में नूंदा हुआ है, फिर वही पाठ बजाएंगे। इसको कहा जाता है कुदरत। कुदरत का और क्या विस्तार करेंगे। अब मुख्य बात है पावन ज़रूर बनना है, यही फिक्रात है। कर्म करते हुए बाप की याद में रहना है। तुम एक माशूक के आशिक हो ना। एक माशूक को सब आशिक याद करते हैं। वह माशूक कहते हैं अभी मुझे याद करो, मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ। तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, फिर मुझे भूल कर गंगा को क्यों पतित पावनी कहते हो। अभी तुमने समझा है तो वह सब छोड़ दिया है ना। तो देखिए अभी जो भी महाकुंभ में जा रहे हैं नहाने, तो जो भक्त लोग हैं वो कितना वहाँ भीड़ है, कितना धक्के बुक्के है, खाकर भी जा रहे हैं। पर हम जो है बाबा के बच्चे, हमें उसकी आवश्यकता नहीं लगती है, क्योंकि हम तो रोज़ ज्ञान स्नान घर पे ही कर रहे हैं। कौन सा ज्ञान स्नान करें, बाबा की मुरली से, है ना। ये जो सागर है, ज्ञान का सागर है, रोज़ सुबह हमें ज्ञान स्नान घर पे बैठे ही कराता है। और वो लोग धक्का खाते, कितनी भीड़, कितनी चिंगर चिंगरी। आप सभी ने तो देखा होगा ना, महाकुंभ में जो जाते हैं अपने को समझते कि गंगा में हम जाकर डुबकी लगाएंगे तो पतित से पावन हो जाएंगे। पर ऐसी बात नहीं है। जब हम उनको ये सब बातों का पता ही नहीं है, वो अज्ञान है, उनको पता ही नहीं है। पर हम बाबा के बच्चे कितना एकदम फ्री होकर घर में ही रोज़ ज्ञान स्नान करते हैं और पतित पावन बनते जा रहे हैं, पतित से पावन। तो कितने भाग्यवान हैं हम आत्माएं, है ना। तो आगे क्या कहते हैं हमारे प्यारे मीठे बाबा, तुम समझते हो बाप ही पतित पावन है। अब पतित पावन श्री कृष्ण को समझ कभी याद नहीं करेंगे, परंतु भगवान कैसे आते हैं यह कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी वह अनेक रूप धारण करते करते अभी तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनती है, यानी श्री कृष्ण, यानी हमारे ब्रह्मा बाबा जो श्री कृष्ण के जन्म में थे, उन्होंने जन्म मतलब विष्णु का जन्म, राम, श्री राम ऐसे करते करते वो अभी ब्रह्मा के मतलब प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है ना। तो ये तमो प्रधान लास्ट वाला जन्म होता है। ये श्री कृष्ण की आत्मा ये लास्ट वाली आत्मा होती है, ब्रह्मा बाबा की जो आत्मा होती है वो। और फिर अभी वो पुरुषार्थ कर फिर से नया जन्म मतलब
सतयुग का प्रिंस बनती है। फिर सतो प्रधान बनती है। शास्त्रों में यह भूल कर दी है, यह भी भूल जब हो तब तो हम आकर अभूल बनाए ना। यह भूले भी ड्रामा में है, फिर भी होगी, अब तुमको समझाया है। शिव भगवान उवाच, भगवान कहते भी शिव को है, भगवान तो एक ही होता है, सब भक्तों को फल देने वाला एक भगवान, उनको कोई भी जान नहीं सकते। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, वो लौकिक फादर तो यहाँ है, फिर भी उस बाप को याद करते हैं। तो आत्मा के दो फादर हो जाते हैं, भक्ति मार्ग में उस फादर को याद करते रहते हैं। आत्मा तो है ही इतनी सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा ले पार्ट बजाना होता है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। कहते भी है हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। यह एक मांडवा है, उनमें यह चांद सितारे आदि सब बत्तियाँ है। तो बाबा क्या कहते हैं, ये मांडवा है ना, और ये सारी बत्तियाँ है, मतलब जो लाइट समान होती ना, बत्तियाँ है। इन सूर्य चंद्र चांद सितारों को मनुष्य देवता कह देते हैं। तो जो भक्ति मार्ग में है उनको ये पूजा करते हैं ना, 5 तत्वों की भी, सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्र की पूजा करते हैं, पृथ्वी की पूजा करते हैं, तो ये प्रकृति की भी पूजा करते हैं, है ना, मनुष्य लोग जो जिनको ज्ञान नहीं है इन बातों का। तो कह देते हैं क्योंकि यह बहुत अच्छा काम करते हैं, रिमझिम करते हैं, किसको तकलीफ नहीं देते हैं, सबको सुख देते हैं, बहुत काम करते हैं, इसलिए इनको देवता कह देते हैं। अच्छा, काम करने वाले को कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। अब वास्तव में देवता तो सतयुग में थे, सब सुख देने वाले थे, सबकी प्रीत थी, इसलिए देवताओं से उनकी भेंट की है। देवताओं के गुण भी गाए जाते हैं, उन्हों के आगे जाकर गाते हैं। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। आपको तो तरस पड़ता होगा, बाप कहते हैं तरस पड़ा है तब तो फिर से आया हूँ तुमको गुणवान बनाने। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने हो, फिर पूज्य बनो। हम सो का अर्थ भी तुमको समझाया है। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाप कहते हैं यह रॉन्ग है। तुम आत्मा निराकार थी, फिर सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनी। तो देखिए बाबा कैसे स्वदर्शन चक्र घुमा रहे हैं हमें कि तुम आत्मा निराकार थी, फिर सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनी, अभी सो ब्राह्मण वर्ण में आई हो। आत्मा पहले सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो, यह नॉलेज बाबा कल्प कल्प संगम युग पर हमको आकर देते हैं। बरोबर भारत स्वर्ग था, वहाँ कितने थोड़े मनुष्य थे। अभी कलयुग है, सब धर्म आ गए हैं। सतयुग में थोड़ी कोई धर्म था, वहाँ होता है ही एक धर्म, बाकी सब आत्माएं चली जाती है। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। कोई भी आए बोलो यह बेहद की घड़ी है, बाप ने दिव्य दृष्टि दे यह घड़ी बनवाई है। जैसे वह घड़ी तुम घड़ी घड़ी देखते हो, अब यह बेहद की घड़ी याद पड़ती है। तो बैकग्राउंड में हमारी घड़ी चल रही है, यह हमें सदैव याद रखना है, और कैसे टिक 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 जैसे चल रही है। तो एक बार जब ऐसे हम अभ्यास भी कर सकते हैं कि एक बार ऐसी एक घड़ी को देखा, हम एक सुबह से देखो कितनी बार घड़ी को देखते हैं, है ना। तो उस घड़ी को जब हम देखते हैं तो ये भी हमारा एक अभ्यास हो सकता है कि उस घड़ी को जब भी हम देखें तो वो घड़ी को न देख वहाँ पे एक ड्रामा की घड़ी इमर्ज करके रखे कि अच्छा ऐसे ही ड्रामा का टिक टिक हो रहा है। तो हमारा एक ये अभ्यास हो सकता है कि हमें ड्रामा भी याद रहे कि हाँ ये घड़ी जैसे टिक टिक आगे चल रही है तो ड्रामा की भी घड़ी कैसे आगे चल रही है। तो जितनी बार हम दिन में घड़ी देखें तो हमें ड्रामा की घड़ी भी याद रहनी चाहिए, ताकि हमारा स्व पे अटेंशन रहेगा। ठीक है। बाप ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं। बुद्धि भी कहती है चक्र फिरना जरूर है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। अभी मनुष्य भी बहुत है, उपद्रव भी बहुत होते रहते हैं, मुसल भी वही है। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी है। बाप आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। मुख्य धर्म भी 4 है ना। तो यह ब्राह्मण धर्म है 5वां। बाबा ने क्या कहा, ब्राह्मण कौन सा धर्म है, 5वां धर्म है। सबसे ऊंच से ऊंच यह है छोटा धर्म, यज्ञ की संभाल करने वाले
ब्राह्मण है। यह ज्ञान यज्ञ उपद्रव को मिटाने के लिए यज्ञ रचते हैं। वह समझते हैं यह लड़ाई आदि न लगे। अरे लड़ाई नहीं लगेगी तो सतयुग कैसे आएगा? इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? हम सब आत्माओं को ले जाते हैं तो ज़रूर शरीर यहाँ छोड़ना पड़े। तुम पुकारते भी हो, हे बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं हमको ज़रूर पुरानी दुनिया का विनाश करना होगा। पावन दुनिया है ही सतयुग, सबको मुक्तिधाम ले जाता हूँ। तो देखिए बाबा कितने पावरफुल से कहते हैं कि मैं सबको मुक्तिधाम ले जाता हूँ। तो ये कौन कह सकता है? कालों का काल महाकाल। सब काल को तो बुलाते हैं ना, यह नहीं समझते कि हम तो कालों के काल को बुलाते हैं। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। आत्माओं को छीछी दुनिया से निकाल शांति धाम ले जाता हूँ। यह तो अच्छी बात है ना। तुमको मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। फिर जीवन बंद में इतने सब सतयुग में तो नहीं आएंगे, फिर नंबरवार आएंगे। इसलिए अब शांति धाम और सुखधाम को याद करो। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का तो पाठ ही थोड़ा है, पहले ज़रूर वह सुख पाएंगे। तुम्हारा पाठ सबसे ऊंच है, तुम बहुत सुख पाते हो। धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म की स्थापना करते, किसी को लिबरेट नहीं करते। बाप तो भारत में आकर सबको ज्ञान देते हैं, वही सबका पतित पावन है, सबको लिबरेट करते हैं। और धर्म स्थापक कोई सद्गति करने नहीं आते, वह आते हैं धर्म स्थापन करने। वह कोई शांतिधाम सुखधाम में नहीं ले जाते। तो जो भी धर्मात्मा है वो हमें लेके जाती है क्या सुखधाम शांतिधाम? नहीं, हमारे बाबा लेके जाते हैं। तो सबको शांतिधाम सुखधाम में बाप ही ले जाते हैं। जो दुख से छुड़ाए सुख देते हैं उनके ही तीर्थ होते हैं, मनुष्य समझते नहीं। वास्तव में सच्चा तीर्थ तो एक बाप का ही है, महिमा भी एक की है। सब उनको पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ। भारत ही सच्चा तीर्थ है जहाँ बाप आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनके बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते हो। सोमनाथ का मंदिर कितना खूबसूरत बनाते हैं। और अभी देखो बाबा कहाँ बैठे हैं, है ना, शिव बाबा। पतित शरीर में पतित दुनिया में तुम ही पहचानते हो, तुम बाबा के मददगार बनते हो। औरों को रास्ता बताने में जो मदद करेगा उनको उच्च पद मिलेगा। यह तो कायदा है। बाप कहते हैं मेहनत करो, बहुतों को रास्ता बताओ कि बाप और वर्षे को याद करो। 84 का चक्र तो सामने है, यह है जैसे अंधों के आगे आईना। यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानेगा। ऐसे नहीं कि मेरा मंदिर लुट्टे है तो मैं कुछ करूँ, नहीं, है ना। तो कहते ना कि उनका ही तो मंदिर है, वो लूट जाए तो बाबा क्या कहते कि हाँ मैं जैसे कुछ करूँ, ऐसे कुछ होता नहीं। लूटो भाई, लूट रहे हो तो ड्रामा में लूटने का ही है, तो ड्रामा में वो पार्ट है तो बाबा भी साक्षी होकर देख लेते हैं। तो फिर भी लूट ले जाएंगे, मुझे बुलाते ही है पतित से पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं मैं ये इन सब बातों में नहीं पड़ता, मेरा एक ही धंधा है, मैं तुम लोगों को पतित से पावन बनाता हूँ, है ना, वो ये कि मेरा धंधा है। तो मैं आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ड्रामा में विनाश की भी नूंद है, सो फिर भी होगा। मैं कोई फूक नहीं देता हूँ कि विनाश हो जाए। यह मुसल आदि बनते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। यानी जो एटॉमिक बॉम्ब्स ये जो बना रहे हैं ना, तो ये भी ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। मेरा पार्ट सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मेरा पार्ट है। सृष्टि को बदलना, पतित से पावन बनाना, है ना। तो बाबा का एक ही पार्ट है, मुझे सृष्टि को बदलना है, तुम बच्चों को सतयुग में लेकर जाना है और इस दुनिया को पतित से पावन बनाना है। अब समर्थक कौन है, मैं या ड्रामा? तो देखिए बाबा आज क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमें, तो समर्थक कौन, मैं या ड्रामा? तो ये तो राज बाबा ही जाने। बाबा रावण को भी ड्रामा अनुसार आना ही है। जो नॉलेज मेरे में है वह आकर देता हूँ। तुम शिव बाबा की सेना हो, रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं सेंटर्स खोलते रहो, मैं आता हूँ पढ़ाने में, कुछ लेता नहीं हूँ। पैसे जो कुछ है वह इसमें सफल करो, ऐसे भी नहीं सब खलास कर भूख मरो। भूख कोई मर नहीं सकता, बाबा ने सब कुछ दिया फिर भी
बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भूख मरते हैं क्या? तुम भूख मरते हो क्या? शिव बाबा का भंडारा है। आजकल तो दुनिया में देखो कितने मनुष्य भूख मरते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को तो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। यह है रूहानी नेचर क्योर। बिल्कुल सिंपल बात, सिर्फ मुख से कहते हैं, मन मना भव। आत्मा को क्योर करते हैं, इसलिए बाप को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। कैसा अच्छा ऑपरेशन सिखलाते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। इन कांटों के जंगल में रहते हुए ऐसे समझो कि हम फूलों के बगीचे में जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। एक दो को याद दिलाते रहो, अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया। मेरे मीठे प्यारे बाबा, दिल से शुक्रिया आपका, दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है उच्च पद पाने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। अंधों को रास्ता दिखाना है, बेहद की घड़ी को सदा याद रखना है। तो आज सभी यही अभ्यास करेंगे। हम जब भी घड़ी को देखेंगे तो वहाँ हमें ड्रामा की घड़ी दिखाई देनी चाहिए। माना वो 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग और संगम, और कैसे संगम का भी थोड़ा सा समय बाकी है। तो आज सभी ये प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, हमें थोड़ा एक अलग लगेगा कि जब भी घड़ी को देखो तो वहाँ ड्रामा की घड़ी इमर्ज हो, और देखेंगे कि हमारा कितना अटेंशन रहेगा आज। तो सभी ये अभ्यास ज़रूर करेंगे आज। तो सेकंड पॉइंट है, यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा ब्राह्मण बनना है। पैसे आदि जो है उन्हें सफल कर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। हमारे प्यारे बाबा का आज का वरदान है, हम बच्चों के प्रति सभी महसूस करेंगे। अपना हाथ सिर पर रख के बाबा मुझ आत्मा को पर्सनली वरदान दे रहे हैं। फील करें उस वरदान को। क्या कहते हैं बाबा? मन बना भव की विधि द्वारा, मन मना भव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। तो क्या है हमारा ये अचीवमेंट है ना, फाइनल, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो बाबा ने आज हमें वो वरदान दिया है। तो उसकी विधि क्या बताइए? मन मना भव। तो मन मना भव इस विधि द्वारा जब हम सारे बंधनों के जो बीज है उसको समाप्त करेंगे तो क्या बन जाएंगे? नष्टो मोहा। तो इसका विस्तार है। बंधनों का बीज है संबंध, है ना। जो भी बंधन होते हैं उसका बीज क्या है? सब संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता है? तो कल की मुरली में भी बाबा ने बताया था ना बांधे लियो का, कि कैसे बांधे लिया कितनी अच्छी होती है, पर कैसे है वो मोह की रग होती है तो उनके बंधन नहीं छूटते हैं। तो हमें ज्ञान की पराकाष्ठा होनी चाहिए। कल की मुरली में बाबा ने कहा था, बिना संबंध के मोह नहीं होता है, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। तो ये हमें चेक करना है, ये चेकिंग पॉइंट होना चाहिए कि हमारी मोह की रगें कहाँ कहाँ अटकी हुई है, उन्हें काट देना है हमें। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मना भव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर ये शिकायतें समाप्त हो जाएंगी कि क्या करे, बंधन है, कटता नहीं। कितना प्यारा समझाते हैं ना बाबा हमें। वाह 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 वाह, सच में वाह। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन का सास उमंग उत्साह है, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। आज का व्यक्त इशारा है, जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं, तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच पे 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाओ। इससे संकल्पों पर ब्रेक लग सकेगी। फिर वाणी में आना चाहेंगे तो भी नहीं आ सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।